आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जो लोअर प्लांट्स होता है, देखो लोअर प्लांट्स में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दो टाइप के फेस पाया जाता है। ठीक है, बहुत से प्लांट्स ऐसा होता है पूरे प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड मतलब इसमें जितने भी सेल रहता है उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक दोनों मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों के फ्यूज़न से बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है, जो 2 सेट क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोग जानते हैं हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो जो 2 सेट क्रोमोसोम पाया जाता है, एक मेल गैमेट का क्रोमोसोम रहता है, एक फीमेल गैमेट का क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो दोनों की फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, उसमें दोनों एक 1 सेट क्रोमोसोम पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, लेकिन इस जाइगोट में जब मियोसिस डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न होने से 4 छोटे छोटे सेल बनेगा। ठीक है, चारों से अलग अलग प्लांट बॉडी बनेगा, तो ये हैप्लॉयड हो जाता है। इसमें एक ही सेट क्रोमोसोम पाया जाता है, 2 नहीं पाया जाता। लेकिन जाइगोट में जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो सेम जाइगोट जैसे डिप्लॉयड होता है, ऐसे ही 2 सेट क्रोमोसोम वाले ही पूरे प्लांट बॉडी के सभी सेल बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जाइगोट के माइटोटिक डिवीज़न से जो प्लांट बनता है वो डिप्लॉयड होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट। जाइगोट में मियोसिस डिवीज़न होने से जो 4 स्पोर बना वो चारों हैप्लॉयड स्पोर बनता है। ठीक है, इस स्पोर के जर्मिनेशन से जितने भी प्लांट होंगे उस प्लांट जो है उसमें हैप्लॉयड सेल पाया जाता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से हैप्लॉयड प्लांट बॉडी जो बनता है उसको बोला जाता है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। और डिप्लॉयड से जो प्लांट बॉडी बनता है उसको बोला जाता है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, इस टाइप से लोअर प्लांट्स जो होता है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें पूरा हैप्लॉयड सेट पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक प्लांट। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें डिप्लॉयड पूरे सेल पाया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, प्लांट गैमेटोफाइटिक होता है, लेकिन उस गैमेटोफाइटिक प्लांट्स में गैमेट्स बनता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स में एंथ्रीजॉइड्स बनता है, फीमेल गैमेट में एक बनता है, दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉयड सेल बन गया। इस डिप्लॉयड में माइटोटिक डिवीजन से स्पोरोफाइटिक प्लांट बन जाता है। इस टाइप से स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक ऑल्टरनेट चलता रहता है पूरे लाइफ साइकिल में। इसी को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी जो है उसमें गैमेट्स बनता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, जैसे एंथोसिरस, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का प्लांट है ये। ठीक है, ब्रायोफाइटा का जो थैलस लाइक प्लांट होता है, इसमें हर सेल जो है हैप्लॉयड होता है, इसलिए इस प्लांट को बोला जाता है गैमेटोफाइटिक। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, गैमेटोफाइटिक थैलस। ठीक है, ये जो थैलस होता है पूरा गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है। इस थैलस में ये जो बना है इस टाइप का हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बना, ये बाद में बनता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो गैमेटोफाइटिक थैलस रहता है इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनता है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनता है। ठीक है, इस एंथ्रीडिया में एंथ्रीजॉइड्स बनेगा, आर्किगोनिया जो है इसमें एक बनेगा, दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो बन गया उस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, उस जाइगोट से बनता है इस टाइप का स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट से स्पोर बनता है, और स्पोर्स जब डिस्पर्स हो जाता है, स्पोर बाहर आ जाता है, वो जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइटिक थैलस बनाता है। ठीक है, ये जो इस टाइप का जो एंथोसिरस देख रहे हैं हम, ये पूरे थैलस जो है गैमेटोफाइटिक थैलस होता है, क्योंकि इसमें जितने भी सेल है वो हैप्लॉयड होता है। गैमेटोफाइट मतलब ही हैप्लॉयड, स्पोरोफाइटिक मतलब ही डिप्लॉयड प्लांट। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट में हैप्लॉयड प्लांट होता है, इसमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनता है। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया में एंथ्रीजॉइड्स और एक के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बना, उस डिप्लॉयड जाइगोट से इसी थैलस के ऊपर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलेंगे स्पोर बियरिंग ऑर्गन, स्पोरोफाइट। ठीक है, वो डिप्लॉयड होता है।
तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी होता है बहुत दिन तक। तो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों स्टेज मतलब इक्वल टाइप का चलता रहता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो लाइफ साइकिल होता है उसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। एल्गी में ऐसा नहीं होता, एल्गी में बहुत ही लोअर प्लांट्स होता है, इसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, और इसमें जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन से फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इसमें बिल्कुल नहीं रहता, केवल जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है, बाकी पूरा हैप्लॉयड। तो इसलिए इसको बोला जाता है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है, पूरे प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट। केवल एक बार जो माइक्रोस्पोर्स जैसे पोलन ग्रेन बनता है और उसमें एक बनता है, ये दोनों चीज़ें ही बस हैप्लॉयड रहता है, बाकी पूरा प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, इसलिए उसको स्पोरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। और पूरे प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, ज़्यादा हैप्लॉयड बहुत ही कम, इसलिए डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, मेन प्लांट जो है स्पोरोफाइटिक होता है, मतलब इसमें स्पोर बनता है, ठीक है। तो स्पोर जो है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बना, स्पोर के जार्मिनेशन से बनता है थैलस, जो थैलस बनता है वो गैमेटोफिटिक होता है। मतलब स्पोरोफाइटिक प्लांट्स भी पूरा बहुत दिन तक रहते हैं, मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइटिक होता है, उसके बाद थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोथेलस बनता है उसमें भी एंथ्रेडिया आर्किगोनिया धीरे धीरे बनते रहते हैं। मतलब लाइफ साइकिल जो है आधा स्पोरोफिटिक आधा गैमेटोफिटिक चलता है, ठीक है। इसमें एंथ्रेडिया आर्किगोनिया बनेगा, इससे फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनता है। तो मतलब टेरिडोफाइटा में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है और ब्रायोफाइटा में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है, दोनों में आधा स्पोरोफाइट आधा गैमेटोफाइट, ठीक है। और एल्गी बहुत ही लोअर प्लांट्स होते हैं, इसमें पूरा प्लांट बॉडी जो होता है गैमेटोफाइट होता है, केवल जाइगोट जब बनता है 2 एंड्स रहता है स्पोरोफाइट, बाकी पूरा समय हैप्लॉयड रहते हैं। इसलिए इस टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है इसको बोला जाता है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। हम देखते हैं हैप्लॉयड प्लांट बॉडी जो होता है इसमें गैमेट्स बनता है और उस गैमेट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स रहता है, जो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट्स में माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड होता है 2n में जितने भी माइटोसिस डिवीजन होगा 2n टाइप ही बहुत सारे सेल बनेंगे, इससे जो प्लांट बॉडी बनेगा उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में जो स्पोर बनता है, उस स्पोर में जब मियोसिस होता है, स्पोर में मियोसिस होने से 4 स्पोर बना, इसके जब जर्मिनेशन होता है तो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट प्लांट बनता है, ठीक है। इस टाइप से लाइफ साइकिल में 2 फेस हमेशा रहता है, हैप्लॉयड फेस एंड डिप्लॉयड फेस, इसी को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल जो हम लोग शुरू में देखे थे, जो जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट मियोसिस डिवीजन जाइगोट में होता है और 4 हैप्लॉयड स्पोर बना, उस हैप्लॉयड स्पोर में लगातार माइटोटिक डिवीजन होता रहता है और 1 से 2, 2 से 4, मतलब सब हैप्लॉयड सेल बनता है, ठीक है। वो हैप्लॉयड जो सेल होता है वो पूरे फोटोसिंथेटिक रहता है, अपना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहता है और मेन प्लांट बॉडी वही होता है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता ही नहीं है, केवल जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड रहता है, इसलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोला जाता है हैप्लॉन्टिक। इसका एग्जांपल आता है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी, ज़्यादातर एल्गी जो है हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल उसमें चलता है, वॉलबॉक्स, पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पेसीज, ये सब में हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल चलता है। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट रहता है, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसमें हम लोग जानते हैं मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म भी पूरे डिप्लॉयड, जिम्नोस्पर्म पूरे डिप्लॉयड, ठीक है। इसमें पूरे लाइफ साइकिल डिप्लॉयड रहता है, केवल जब पोलन ग्रेन्स और एग बनता है ये दोनों हैप्लॉयड होता है, बाकी इसके फ्यूजन से फिर डिप्लॉयड सेल बनता है और उसके माइटोसिस होते होते पूरे डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। तो पूरे लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड भाग ही डोमिनेंट है, केवल हैप्लॉयड थोड़े से समय के लिए हैप्लॉयड रहता है, इसलिए इस टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है उसको बोला जाता है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। पूरे सीड बियरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इसका एग्जाम्पल होता है,
कुछ एल्गी जैसे ब्राउन एल्गी जैसे सार्गासम, इसमें डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, सर्गासम में कई टाइप के स्पोर बनता है, टेट्रस पोर, कार्पोस्पोर, बहुत सारे टाइप ऑफ बनता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, स्पोर वाला पोर्शन भी थोड़ा ज़्यादा है करके इसमें डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल हो जाता है। और फ्यूकस एल्गी जो होता है इसमें भी डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम लोग अभी पढ़े थे, ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें मेन प्लांट बॉडी थैलोइड होता है, फोटोसिंथेटिक से अपने फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है, लेकिन उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है, कुछ दिन तक स्पोरोफाइट भी चलता है, तो इसलिए दोनों टाइप का है। और स्पोरोफाइट पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है, तो इसमें दोनों टाइप होता है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे। टेरिडोफाइटा में भी ऐसा होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और बाद में स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। वो गैमेटोफाइट बहुत दिन तक उसमें एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया सब चलता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन से फिर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनता है, मतलब आधा आधा है, इसीलिए इसको भी हैप्लोडिप्लोबायोटिक बोलेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन जैसे कुछ एल्गी, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, इसमें हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल चलता है। बाकी ज़्यादातर क्या होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ का एग्जाम्पल है। डिप्लॉन्टिक में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आता है, हैप्लॉन्टिक में एल्गी आता है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक में ब्राउन एल्गी सर्गासम और फ्यूकस एल्गी, ये दोनों डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, ये तीनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, इस टाइप से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है।